श्री सद्गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्री कृष्ण भगवान के प्राकट्य दिवस का बहुत ही सुंदर अवसर सुनने को मिल रहा है, जिसमें सुखदेव जी महाराज बताते हैं सिया रामचंद्र जी भगवान के चरित्र के बाद चंद्रवंश प्रारंभ के बारे में। तो चंद्रवंश वंशावलियों के बारे में है तो भगवान बोलते हैं भगवान नारायण ब्रह्मा जी अत्रि जी हुए, चंद्रमा बुध पूर्वा आयु नहुस के अंदर यति अयाति संयति आयाति वियति और क्रियति। ययाति 2 विवाह हुए, शर्मिष्ठा देवयानी। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, देवयानी द्रुहयु अनु पुरु। देवयानी यदु तुर्वसु, यदु अजमेर सुरसेन वसुदेव देवकी जी, बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा जी। यदुवंश में भी अजमेर देवमेर सुरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सुरसेन के बेटा हुआ अनकंदुदम्बी। इन्हीं का नाम वसुदेव जी है। वसुदेव जी के 7 पत्नियां। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान का जन्म हुआ और मथुरा में और महोत्सव मनाया गया नंदगांव में। भगवान जी गोकुल में 4 साल, 6 साल भगवान वृंदावन में रहे, 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिकाधीश आ गए। भगवान ने द्वारिका में 100 वर्ष लीला की। इस प्रकार से 125 वर्ष लीला करके भगवान लीला संवरण करके परम धाम को चले गए। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव हो गई कृष्ण कथा? भगवान सुखदेव जी ने कहा पूरी तो सुना दिए। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा तुरंत प्रश्न किए, भगवान आपने मुझे सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं के बारे में जो गाथा हुई बहुत लंबी चौड़ी आपने सुनाई, लेकिन जब मेरे प्रभु की चर्चा आई तो आपने बड़ा शॉर्टकट तरीके से निपटा दिया, चटपट खत्म कर दिए। मैं जिनके लिए इतना उत्साहित उतावला हूँ करके बैठा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ? तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा भव रोगियों की मीठी दवा है। आप कृपा करके मुझे विस्तार से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए, क्योंकि हम सभी लोग भव रोगी हैं। भवसागर में तार करने वाले हमारे कृष्ण कन्हैया ही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, क्या इन प्रभु से आपका कोई संबंध है क्या? परीक्षित जी महाराज कहते हैं मेरे पितामह का संबंध है। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे पूर्वजों ने कौरव सैन्य सागर को गाय के खुर के गड्ढे के समान पार कर लिया था। इन्हीं प्रभु ने कौरवों की सेना, विशाल सेना हमारे पितामह की रक्षा की थी। दुर्तयं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम स्म यत् प्लवाह। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है? परीक्षित जी महाराज बोले महाराज उनकी ही कृपा से आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं तो मर चुका होता। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे तो मेरे माँ के गर्भ में ही नष्ट कर दिया था, पर मेरे प्रभु जी सुदर्शन चक्र लेकर आए और माँ के गर्भ में ही मुझे दर्शन दिए। देखिए प्रभु जी कितनी कृपा है कि गर्भ के अंदर ही प्रभु रक्षा करते हैं, और हम चिंता करते हैं फिजूल में कि हमारा क्या होगा कैसे होगा। वो तो हर पल के रक्षक हैं, हर किसी के रक्षक हैं। और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिए थे प्रभु जी।
जुगोपे कुक्षिम कत आत चक्रो मातुष्यमेयः शरणं गतायः। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान वो मेरे जीवन दाता हैं, और जो जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि माँ शब्द में कितना ममत्व होता है। जिसके नाम से ही दो माँ हो, ऐसे मामा तो बहुत प्यारे होते हैं। फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला बताइए। मैं ये भी जानना चाहता हूँ दाऊ जी महाराज, देवकी माँ के सप्तम पुत्र थे और रोहिणी मैया के भी बेटे थे, तो एक दाऊ जी दो माताओं के बेटे कैसे हो गए। महाराज मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुनाइए, शॉर्टकट नहीं चलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 14 दिन हो गए हैं, अरे तुम्हें भूख प्यास भी लग गई होगी, कुछ खा पी लो, फिर मैं विस्तार से कथा सुनाऊंगा। देखिए कथा कितनी प्यारी है। परीक्षित जी महाराज की तरह हम सब के अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है, धैर्य और संयम नहीं है, और 7 दिन की कथा में ही 4 घंटे 5 घंटे में हम सब परेशान हो जाते हैं। अब देखिए सुखदेव जी महाराज उनको कह रहे हैं, जाइए जलपान कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। 4 दिन हो गए हैं, मुझे पता भी नहीं चला कि कितना समय बीत गया। जब लगन लग जाती है ना तो समय का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपके श्रीमुख से भागवत कथा अमृत जो भगवान चरित प्रवाहित हो रहा है, इस चरित अमृत को पान करने के बाद भूख कहाँ लगती है, प्यास का पता ही नहीं चलता। पीबंतम त्वन्मुखाम्भोजयुक्तम् हरिकथामृतम हरिकथामृतम। भगवान की मंगलमय कथा से 3 का कल्याण होता है। 3 क्या क्या चीजें हैं? जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है, जो भगवान के चित्रों के बारे में प्रश्न करता है, एक पूछ रहा है दूसरा बता रहा है, इन दोनों के संवाद को जीतने वाले जितने लोग सुनते हैं उन श्रोताओं का भी परम कल्याण हो जाता है। जैसे कि हम सुन रहे हैं, हम लोग सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं और हम लोग तीसरे पर्सन सुन रहे हैं। प्रभु ने कितनी कृपा की है हम सब लोगों के लिए। इस प्रकार से भगवान की कथा में 3 का कल्याण होता है। इसीलिए परीक्षित जी ये प्रश्न करके तुमने अपना ही नहीं हमारा भी कल्याण कर दिया है। सुखदेव जी गदगद होकर सुना रहे हैं और परीक्षित ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो अब ध्यानपूर्वक सुनिए। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजाओं का अत्याचार बढ़ने लग गया तो पृथ्वी पापियों के पाप से पीड़ित हो गई और पृथ्वी मैया ने गाय का रूप बनाया और ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगी। सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। वो सब ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुना दिया। सुनो सुनो, भगवान की आज्ञा हो गई है। क्या आज्ञा हो गई है? स्तुति की जाती है। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान वसुदेव जी के घर में अवतार लेंगे। गृह गृहिणी को कहते हैं वसुदेव। गृह अर्थात वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को सुन करके देवता सब पृथ्वी पे आ गए और भगवान की आने की प्रतीक्षा करने लगे। आइए हम सब लोग भी अपने मन को लेकर के चलते हैं मथुरा धाम। कितनी सुंदर लीला प्रभु की। मथुरा नगरी मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। मथुरा जहाँ भगवान का नित्य वास होता है। मथुरा के राजा है उग्रसेन महाराज जी। उग्रसेन का बेटा हुआ कंस। हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है और जिसकी हिंसा पे ही प्रीति हो। तो कंस राजा बना और उसने देखा कि प्रजा में चारों तरफ उनकी निंदा हो रही है। जब उसने अपनी प्रजा में अपना चरित्र सुधारने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ में निश्चित कर दिया।
कहते हैं नहीं, जब सम्मानित कोई पर्सन हो, अगर उसके साथ अपना संबंध जोड़ लें तो उसका ही मान आदर बढ़ जाता है। जैसे कोई बुरा व्यक्ति हो, अगर उसका हम संग कर लें तो बुराई भी, अगर वो बुराई कुछ करेगा तो उसका नाम उसके संग रहने वाले का भी आ जाता है। तो संग का असर होता है, अगर अच्छा संग करेंगे तो अच्छाई होगी, और बुरा संग करेंगे तो बुराई फैलेगी। तो अब इन्होंने भी क्या किया, चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ निश्चित कर दिए, ताकि उनकी बुराइयां कम हो जाए। अब क्या हो, विदाई के अवसर पर जब पालकी पकड़ करके कंस घड़ियाल ये आंसू बहाता हुआ जा रहा था, तब सारी जनता उनकी घड़ियाली आंसू पर मुग्ध हो गई और कहने लगे कि वाह महाराज, कंस हृदय को तो बड़े अच्छे हैं, कंस हृदय का बहुत अच्छा है। देवताओं ने सोचा, अगर ये ऐसे ही भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाता रहेगा तो इसका अंत कैसे होगा। उसी समय आकाशवाणी हो गई कि अरे मूर्ख, जिस अपनी बहन की विदाई करते हुए तू इतना प्रसन्न हो रहा है, उसी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा। समय कितना मूल्यवान होता है, कितना कीमती होता है, पल भर में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। देखिए कंस अपनी बहन को कितना मानता था, और जैसे भविष्यवाणी हुई देखिए सब काया पलट हो गई। अस्य यास्त्वाम अष्टोमो गर्भो हंता याम वह से अबुध। जैसे ही कंस ने सुना, कंस ने अपनी बहन को मारने के लिए हाथ में तलवार उठा ली। वसुदेव जी तुरंत सामने आ गए और वसुदेव जी ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, मृत्यु तो जन्म के साथ ही पैदा हो जाती है, अभी हो या 100 साल बाद हो, क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपकी बहन है और आपके आश्रित है, पुत्री के समान है आपकी, आप वात्सल है करते हैं, इसीलिए कृपया इसे ना मारिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि इसके सभी पुत्रों को मैं ला करके आपको समर्पित कर दूंगा। देवकी जी के एक एक करके 6 पुत्र हुए और कंस ने उन सभी 6 पुत्रों की हत्या कर दी। देखिए हर किसी को अपनी मृत्यु से कितना भय होता है, और जिसकी मृत्यु जैसे निश्चित होती है, जन्म मृत्यु निश्चित रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। अब कंस जी ने कितना यत्न किए मृत्यु से बचने के लिए, लेकिन क्या टला, क्या नहीं टला। सप्तम गर्भ में साक्षात शेष अवतार भगवान बलभद्र जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। भगवान ने अपनी योग माया से क्या किए, कहा है कि आप जाइए और दाऊ भैया के देव की माँ के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ से रूपांतरित कर दीजिए, और स्वयं आप यशोदा मैया के गर्भ में प्रविष्ट हो जाइए। अष्टम गर्भ में के रूप में जब मैं आऊँगा और वसुदेव जी जब मुझे ले करके आएंगे तो मुझे नंद भवन में सुला आएंगे और आप उनके साथ में चले जाइएगा। इसके बदले मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधुरी आदि अनेक रूपों में आपकी पूजा की जाएगी। भगवान की योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और अब अष्टम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान नारायण ही पधार रहे हैं। भगवान जब गर्भ में आए तो देवताओं ने भगवान के गर्भ की स्तुति गाई। संकीर्तन यहाँ पे होता है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्माकं त्वां शरणं प्रपन्नः। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। देवताओं ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई और इसके पश्चात तो भगवान के प्राकट्य का अवसर आ गया।
बड़ा सुंदर समय आ गया प्रभु जी। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, अष्टमी की तिथि आ गई, मध्यरात्रि का समय आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया और सुंदर शीतल सुगंध हवा बहने लगी। और उसी समय श्री नारायण हरि नारायण जी प्रकट हो रहे हैं। आज भगवान के प्राकट्य के अवसर पर पंच तत्व शुद्ध हो गए हैं। पृथ्वी मही मंगल भूयष्ट, पृथ्वी पे सर्वत्र मंगल ही मंगल हो रहा है। जल नदया प्रसन्न सलीला, नदियों का जल पवित्र हो गया है। अग्नि, ब्राह्मणों की अग्नि कुंड में अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो गई और शांत जल जल रही है। और क्या हो रहा है? वायु शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है और आकाश गगनम निर्लोंग कड़ोदयम निर्मल हो गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वत्र सुंदर ही सुंदर भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी और वसुदेव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। तमदभुतम बालकम मुंज ब्रजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधा युधम श्रीवत्सलक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभ्यं पीताम्बरं सांद्रपयोदशोभगम। देवकी और वसुदेव जी ने भगवान को देखा तो बड़ी प्यारी स्तुति गाई। वसुदेव जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, आनंद स्वरूप हैं और हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। देवकी जी ने भगवान जी की स्तुति गाई और भगवान जी से कहती है, सरकार मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप जगन्नाथ होकर के भी मेरे घर में रहे। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। बड़ी प्यारी स्तुति देवकी मैया और वसुदेव जी ने भगवान की गाई और भगवान ने कहा, तात मैं छोटा रूप बना रहा हूँ, मुझे लेकर के गोकुल जाइए और गोकुल में मेरी माया से उसे वापस लेकर आइए और एक दिन आऊँगा और आप लोगों को इस बंधन से मुक्त कराऊंगा। तो बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। मतलब विधि का विधान है, सब कुछ निश्चित रहता है, सब हरि की कृपा से, हरि के द्वारा, हरि की सुंदर व्यवस्था से ही होता है। तो अपनी इच्छा को हरि की इच्छा से अगर मिला दें तो जीवन का कल्याण हो जाता है। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे श्याम ताहे विधि रहिए। अब तो महाराज क्या हुआ, सबके देखते देखते भगवान छोटे से बालक रूप में परिणित हो गए। बाल कृष्ण के रूप में भगवान परिणित हुए और भगवान जैसे ही छोटे हुए, हाथ की हथकड़ियाँ चटाक चटाक से टूट करके दूर जाके गिरी और सारे दरवाजे क्या हो गए, खुल गए महाराज। पहरेदार सब सो गए। वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान की कितना सुंदर कृपा है। जब प्रभु जी की कृपा होती है सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। हरि की कृपा, हरि की लीला अपरंपार है। देखिए अब क्या होता है, जब परमात्मा का सानिध्य मिलता है तो माया का बंधन क्या होता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। माया का बंधन जीव को तब तक प्रभावित करता है जब तक कि माधव का सानिध्य न मिले। आज वसुदेव जी में छोटे से भगवान श्री कृष्ण को उठाया है और गोकुल की ओर ले जा रहे हैं। जैसे ही भगवान को ले करके चले हैं यमुना जी में, तो क्या हुआ, यमुना जी में प्रवेश किए। वैसे ही यमुना जी जैसे ही चलने लगे वैसे ही मेघ हैं, मेघों ने जैसे ही देखा तो विचार करने लगे, अरे हम भी श्याम हैं, ये भी श्याम है, तो चलो आज चल करके इनका स्वागत किया जाए। कैसे स्वागत करें? बोले भगवान का स्वागत तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो पत्र पुष्प फल तो है ही नहीं, जल है हमारे पास, तो चलो जल से ही इनका स्वागत करते हैं। तो मेघों ने क्या किया, सुंदर सुंदर फुहारे वर्षा कर करके ठाकुर जी का स्वागत करने लगे। बड़ी सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फुहारे पड़ने लग गई। और शेष भगवान जी क्या करते हैं, भगवान ने देखा अरे लाला जी का जन्म हुआ, जन्म लेने की देरी नहीं भई और अभी से ही ये बादल भगवान को भिगाने लग गए। तो शेष भगवान ने क्या किया, अपने फड़ से ठाकुर जी के ऊपर छाया कर दी और उस जल को शेष भगवान रोकने लग गए।
बवर्ष पुनर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषो न वागाद वारिनिवार्यन फणः। अब जैसे ही वसुदेव जी महाराज भगवान को आगे लेकर के जा रहे हैं तो क्या हुआ, यमुना जी मैया आ गई किस रूप में, बाढ़ के रूप में। और यमुना मैया जैसे ही ऊपर उठने लगी कि हम भी दर्शन कर लें प्रभु जी का, यमुना मैया के अंदर ललक आई तो क्या हुआ, प्रभु जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त, प्रभु जी ने अपने चरण नीचे कर दिए, स्पर्श करा दिए। अब क्या हुआ, गंगा यमुना मैया पुनः शांत हो गई। कितना सुंदर है, मेघों ने शेषनागों ने यमुना मैया ने कितना सुंदर स्वागत कर रहे हैं प्रभु जी का। अब प्रभु जी के चरणों का स्पर्श हो गया। अब क्या हुआ, एक संत बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं कि यमुना जी के मन में भगवान के दर्शन करने की प्रबल भावना जन्म हुआ था। और यमुना जी जैसे ही बढ़ने लगी, जैसे ही बाढ़ करके ऊपर बढ़कर ऊपर पहुंचने लगी, वैसे ही भगवान क्या किए, दर्शन तो हुआ नहीं। और ससुर यमुना जी जैसे ही बढ़ने लगी और जैसे ही बढ़ कर के ऊपर पहुंची, वैसे ही भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं था। तो ससुर जी की दाढ़ी पहले छू गई, यमुना मैया के ससुर जी की दाढ़ी पहले छू गई। और जैसे ससुर जी की दाढ़ी का स्पर्श हुआ, यमुना मैया संकुचित हो गई और नीचे आ गई। अब क्या हुआ, तो इस प्रकार से वसुदेव जी भगवान को लेकर के आए और नंद भवन में भगवान का सुला दिया और माया को वापस करके वसुदेव जी के यहाँ चले गए। जैसे ही माया का वापस को लेकर के आए, पहरेदार जग गए और माया ने रोना प्रारंभ कर दिया। तो पहरेदारों ने कंस को सूचित कर दिया। कंस ने जैसे ही माया को पकड़ा तो कंस के हाथों में माया छिटक गई और माया ने कहा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने कहा, देवी जी कहाँ जन्म ले चुका है। माया ने कहा, पूरी जन्म कुंडली थोड़ी ना बताऊंगी, जाकर पता कर, यही कहीं उसने जन्म लिया होगा। अब कंस तो हैरान परेशान हो गया, उनको परेशान रहने दीजिए। अब क्या हुआ, आइए हम सब लोग मिलजुल करके नंद भवन की ओर चलते हैं, जहाँ पे छोटे से बालकृष्ण का प्राकट्य हुआ है। और आइए सुखदेव जी महाराज के शब्दों में नंद उत्सव गाया जा रहा है। इसके पश्चात हम नंद उत्सव का आनंद लेते हैं। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। गोपियाँ सब लेकर बधाइयाँ लेके आ रही हैं नंद भवन की ओर। थाई तो आइए हम सब भी, अब हम लोग सभी क्या करते हैं, भगवान जी के प्राकट्य दिवस पे झूमते गाते हैं, मग्न होते हैं। प्रभु की कृपा अपरंपार से हम लोग को श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सबका जीवन सार्थक हो, भगवान हरि कृपा इस तरह बनाए रखें। संतों का संग सुनने को मिलता रहे, संतों का संग मिले, प्रवचन मिले, राधा रानी कृपा बनी रहे। भगवान की बधाई गाएं और बड़े प्रेम के साथ में आनंद मनाते हैं। तो बोलिए नंद भगवान की जय। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय जय श्री राधे श्याम। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। बोली नंद बाबा की जय। ब्रजधाम की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। भाव नहीं मेरा जानू कोई साधना, मैं हूँ मलिन मती जानू न आराधना। हे राधिके, हे राधिके, हे राधिके, हे राधिके। ओ मुझको ले लो किशोरी जी शरण, हे राधिके, हे राधिके। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस श्रीमद् भागवत में आप सभी का प्रवेश था। अभिनंदन, वंदन, आप सभी का हार्दिक वंदन, शुक्रिया। यहाँ पे चतुर्थ दिवस विश्राम, अब पंचम दिवस में अगली कड़ी में
तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे